Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankre and I am your quant teacher at this wonderful channel IP Mat वाला by PW. तो दोस्तों प्री फाउंडेशन जो फाउंडेशन का भी फाउंडेशन होता है उसकी सीरीज हमने शुरू कर दी है। लास्ट टाइम आपने रेशियो की कुछ क्वेश्चन देखे थे, आज हम एवरेजेस देखेंगे गाइस। सो एवरेजेस में ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। मतलब प्री फाउंडेशन में मेरा लेक्चर नंबर 2 है ना। हर फैकल्टी अपने अपना प्री फाउंडेशन ले ही रही है, लेकिन मेरा ये लेक्चर नंबर 2 है जिसमें फर्स्ट में हमने रेशियो देखा था। अगर वो मिस किया होगा तो अपने इसी चैनल पे मिल जाएगा। और सेकंड गाइज हम देख रहे हैं एवरेजेस, जहां पर हम सिंपल एवरेज का कॉन्सेप्ट देखेंगे, कंबाइन एवरेज का कॉन्सेप्ट देखेंगे और बढ़िया से इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। सो ये सिंपल एवरेज वैसे तो मेजॉरिटी स्टूडेंट को पता है, बट हमारा काम है कि हम ये मान के चले कि किसी को कुछ नहीं पता और इतना स्क्रैच से आपको पढ़ाए। ठीक है। तो सिंपल एवरेज मतलब क्या होता है गाइज, जितने भी एलिमेंट है उन सब का एडिशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर 2 एलिमेंट है तो दोनों का एडिशन अपॉन 2, ये होता है एवरेज, ये होता है सिंपल एवरेज। 3 एलिमेंट है तो तीनों का एडिशन अपॉन 3, 4 एलिमेंट है तो चारों का एडिशन अपॉन 4 एंड सो ऑन। यानी जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है सब का एडिशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट। इस तरह से आप निकालते हो एवरेज। फॉर एग्जांपल 4 बच्चे हैं जिनको मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 10 5 7 3 एंड लेट्स से 8। ठीक है। तो इस तरह से मार्क मिले। तो अब आपको पूछा गया कि बताओ भाई इन चारों का मिला के एवरेज क्या। खत्म यार, इसी को सिंपल एवरेज बोलता है। तो 5 + 7 12 + 3 15 + 8 23 डिवाइडेड बाय 4, ये हुआ आपका आंसर जो कि हुआ 5.75। 5.75 इज द एवरेज ऑफ दिस 4 स्टूडेंट्स। तो ये होता है भाई, अगर आपको जनरली सिंपल एवरेज हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार। एक्स बार, ये सारे एलिमेंट को हम एक्स मानते हैं और उन सब का समेशन। तो अगर मैं उसको जनरलाइज फॉर्मूला के फॉर्म में बता दूं तो सिंपल एवरेज रिप्रेजेंट होता है एक्स बार से और इसका फॉर्मूला बन जाता है समेशन ऑफ एक्स, यानी जितने भी वैल्यूज है, जितने भी एलिमेंट है एक्स के, सबका एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। ये बन जाता है जनरलाइज फॉर्मूला। ये सिंपल एवरेज का रिप्रेजेंटेशन। ये समेशन, ये सम को रिप्रेजेंट करता है। सम यानी एडिशन, है ना। जितने भी एक्स एलिमेंट है इन सबको एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। उन सबका समेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। अब जरूरत पड़ने पर इसी फॉर्मूला को आप तोड़ मरोड़ कर सकते हो। मान लो अगर आपको एन निकालना है तो एक्स बार इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और एन इधर आ गया, राइट। अगर आपको समेशन निकालना है तो समेशन को एज इट इज रखो, ये एक्स बार इधर आके मल्टीप्लाई कर लेगा एक्स बार इंटू एन। तो सेम फॉर्मूला हम एज पर रिक्वायरमेंट इसको तोड़ मड़ोड़ करके यूज कर सकते हैं। कम ऑन गाइस, नाउ कंबाइन एवरेज का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। नाम में ये कंबाइंड मतलब मान लो एक ये है कंपनी XYZ लिमिटेड, जहां पे 100 एम्प्लॉयज काम करते हैं लेकिन अलग अलग ब्रांचेस में। यहाँ पे 3 ब्रांचेस आपको दिख रही है, राइट। 3 ब्रांचेस आपको दिख रही है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं फर्स्ट ब्रांच में तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट है 35, सेकंड ब्रांच में नंबर ऑफ एलिमेंट है 40 और थर्ड ब्रांच में अब आप देख लो कितने बचे 25। थर्ड ब्रांच में नंबर ऑफ एलिमेंट है 25। यानी कुल मिला के आपको ये तो समझ गया कि उस कंपनी में टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं। अगर इन सबको मैं जोड़ लूं तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है 100। ठीक है। 100 एम्प्लॉयज में से फर्स्ट ब्रांच में काम करते 35, सेकंड ब्रांच में काम करते 40, थर्ड ब्रांच में काम करते 25 एम्प्लॉयज। अब इनका एवरेज, यानी एवरेज दिया है लेकिन पूरे कंपनी का एक साथ में नहीं, ब्रांच वाइज दिया है। इनमें एवरेज सैलरी जो है, वो जो एम्प्लॉयज फर्स्ट ब्रांच में काम करते हैं उनकी एवरेज सैलरी क्वेश्चन ने आपको दे दी है कितनी। इनकी एवरेज सैलरी दे दी है 200 पर डे। इनकी एवरेज सैलरी आपको दे दी है 250 पर डे और इनकी एवरेज सैलरी आपको दे दी है 300 पर डे। ठीक है। ये आपको क्वेश्चन ने डेटा दे दिया है ब्रांच वाइज। और अब क्वेश्चन बोल रहा है बताओ भाई ये एवरेज तो मैंने आपको दे दिया है, ये एवरेज फर्स्ट ब्रांच का है सिर्फ। हो सकता है यहाँ उतनी महंगाई नहीं है, 200 रुपए ऑन एन एवरेज काम करने में, पर डे काम करने वाले एम्प्लॉयज मिल जाते हैं। अब ये एवरेज है। कोई एम्प्लॉय की सैलरी ऑफकोर्स 200 से ज्यादा होगी पर डे, किसी एम्प्लॉय की कम होगी 200 से। ऑन एन एवरेज ये 200 रुपए में काम बन गया पर डे। नाउ गाइज ये थोड़ा सा महंगा है, यहाँ पे 250 रुपीज लगता है पर डे। ये सबसे महंगी सिटी है, 300 रुपया पर डे का एम्प्लॉय हमें मिलता है। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है भाई मुझे ब्रांच वाइज मत बताओ, पूरे XYZ यानी ऑल ब्रांचेस टेकन टुगेदर क्या एवरेज सैलरी है वहां एम्प्लॉय की, सारे ब्रांचेस मिला के। वही हो गया ना गाइज कंबाइंड।
ऑलरेडी आपको टुकड़ों में डेटा दिया है, क्वेश्चन बोल रहा है इन तीनों को कंबाइन करके भाई मुझे पूरे कंपनी का बताओ, ब्रांच वाइज ना बताते हुए पूरे कंपनी का, यानी ऑल ब्रांचेस टेकन टुगेदर क्या एवरेज होगा, और उसी एवरेज को कहा जाता है कंबाइंड एवरेज। सो गाइस कंबाइंड एवरेज का फॉर्मूला देखो क्या हो जाता है, n1 x1 बार, n2 x2 बार, n3 x3 बार। याद करो अभी हमने ये n इंटू एक्स बार फॉर्मूला देखा था। n इंटू एक्स बार ये किसका फॉर्मूला होता है, समेशन का, टोटल समेशन यानी क्या, टोटल। ठीक है, तो गाइज यहां पे हम वही कर रहे हैं, यहां पे हम n1 x1 बार करके फर्स्ट ब्रांच का टोटल सैलरी निकाल रहे हैं, n2 x2 बार करके सेकंड ब्रांच का टोटल सैलरी, n3 x3 बार करके थर्ड ब्रांच का टोटल सैलरी, और तीनों को ऐड भी कर रहे हैं, यानी पूरे कंपनी की टोटल सैलरी निकाल रहे हैं। ब्रांच वाइज तो टोटल निकाल ली, फिर ऐड करके हमने पूरे कंपनी की टोटल सैलरी निकाल ली, डिवाइडेड बाय, अब ये पूरे कंपनी की अगर टोटल सैलरी है तो डिवाइडेड बाय पूरे कंपनी के टोटल एम्प्लॉइज, तो तीनों ब्रांच के एम्प्लॉइज को कंबाइन कर लो। न्यूमरेटर में भी कंबाइन हो रहा है टोटल सैलरी का, डिनोमिनेटर में भी कंबाइन हो रहा है टोटल एलिमेंट का, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का। ये बन जाता है गाइस कंबाइन सैलरी का फॉर्मूला है, कंबाइन एवरेज का फॉर्मूला। अगर यहाँ पे 3 ब्रांच है तो इसलिए आपने 3 तक लिखा, यहाँ पे 2 ही ब्रांच होती तो ये फॉर्मूला आपका यही रुक जाता, 4 ब्रांच होती तो ये फॉर्मूला और एक्सटेंड होता है। सो एज पर द रिक्वायरमेंट आपको ये दिमाग लगाना है। चलो गाइस, तो ये बना हमारा कंबाइन एवरेज का फॉर्मूला। अब इसमें मैं वैल्यूज रख देता हूं, n1 x1 बार, n2 x2 बार, n3 x3 बार, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, जो कि आपको पता ही है 35 प्लस 40 प्लस 25। कर लो यार, ये कितना हो गया 7000, ये हो गया 10,000, और ये हो गया कितना 7500। नाउ गाइज ये हो गया हमारा 100 खत्म। तो ये 10 प्लस 7 17 प्लस 7500, यानी कि ये हो गया 24,500 डिवाइडेड बाय 100, दो जीरो कटे 245। यस गाइज, दिस इज द कंबाइंड सैलरी ऑफ XYZ लिमिटेड। ये है सारे ब्रांचेस को मिलाकर पूरे कंपनी की एवरेज सैलरी, पूरे कंपनी की, ब्रांच वाइज नहीं है, पूरे कंपनी में ऑन एन एवरेज वहां 245 पर डे से काम करने वाला एम्प्लॉय हमें मिल जाता है। दैट्स इट गाइज। ये 2 चीजें अगर आपको पता है तो आपका फाउंडेशन तगड़ा बन चुका है एवरेजेस में। जितनी भी चीजें PYQs आप देखोगे यार, ये 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें आएंगे। ठीक है, सो बिना किसी देरी के क्वेश्चन शुरुआत करते गाइस। क्वेश्चन आपको बोल रहा है देयर आर 3 फ्रैक्शंस A, B एंड C। 3 फ्रैक्शन है A, B, C। A की वैल्यू क्वेश्चन ने दे दी है 1/4, B की वैल्यू दे दी है 1/6, C की वैल्यू नहीं दी, बट डायरेक्ट क्वेश्चन ने क्या दे दी, एवरेज ऑफ A, B, C इज 1/12। क्वेश्चन ने इन तीनों का एवरेज हमें 1/12 दे दिया। गाइस अब आपको पता है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग ही वहां से करी थी कि 3 वैल्यूज का एवरेज आप कैसे निकालोगे, कि उसने आपको एवरेज की हिंट दी है। तो 3 वैल्यूज का एवरेज आप कैसे निकालोगे, तीनों का एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 3 है तो इसलिए डिवाइड बाय 3। अब जो जो वैल्यूज आपको पता है वो रखो, 1/12 एवरेज हुआ, 1/4 A हुआ, 1/6 B हुआ, C हमें नहीं पता, अपॉन 3। और हमें यही तो निकालने बोला ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C, C हमें निकालना है। गाइज अब आपको बेसिक कैलकुलेशन, 3 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई कर लेगा, तो इधर क्या बचा 1/4, 1/6 और C। नाउ 3 1s are 3 4s are, ये कितना हो गया 1/4। RHS में बचा 1/4, 1/6 एंड C। गाइज 1/4 1/4 कटेगा क्योंकि 1/4 प्लस है ना, इधर आके माइनस होगा, तो आपस में कट के 0 और हो गया। अब आपको क्या निकालने बोला है, C निकालने बोला है, तो बता दो यार। C जो यहां पर आपको दिख रहा है वो एज इट इज रखो, क्योंकि पॉजिटिव 1/6 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 0 माइनस 1/6 इज व्हाट, -1/6। गाइज B इज द राइट आंसर, -1/6। चमका, समझ में आया, मगज में आया। गाइज ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में हल्का फुल्का रेशो का यूज हो रहा है गाइज, लेकिन रेशो में आप चैंपियन हो, क्योंकि रेशो का प्री फाउंडेशन आप पिछली क्लास में देख चुके हो। क्वेश्चन आपको बोल रहा है द एज ऑफ कन्नू एंड मीनू इज इन द रेशो 2:6। 2 बंदे हैं कन्नू और मीनू, उनके एज का रेशो 2:6 दिया है। अब आपने सीखा है गाइज, रेशो से हम ऐसे अजम्पशन भी कर सकते हैं कि लेट्स एज्यूम कन्नू का एज 2x। सीखा था ना आपने कि हम किसी भी रेशो को, मैंने कहा भी था ये थंब रूल है रेशो का, हम किसी भी रेशो को सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या सेम कांस्टेंट से डिवाइड कर सकते हैं। पिछला अगर भूल गए तो पिछला क्लास देख लो। तो हम इस पूरे रेशो को चाहे तो किसी भी 10 10 से 3 3 से
जहां पे फर्स्ट पार्ट को मल्टीप्लाई करोगे सेकंड को भी उसी से करो। तो मैंने एक्स, अब यहाँ पे मेरे पास वो अननोन रखना है ना, मुझे अननोन वैल्यूज है, तो मैंने वेरिएबल ले लिया एक्स, और दोनों अगर मैं इसको भी और इसको भी सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करूं तो ये वैलिड स्टाइल ऑफ अजम्पशन होता है। तो गाइज मैंने एज्यूम कर लिया एज पर रेशो। तो दो बंदे भले ही आपको दिए, लेकिन दो वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है एक्स और वाई, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको इन दोनों का रिलेशन दे दिया है। तो एक का एज आपने 2x एज्यूम किया, दूसरे का एज आपने 6x ईयर्स एज्यूम किया। नाउ आफ्टर 5 ईयर्स, गाइस अब मुझे बताओ आफ्टर 5 ईयर्स, अब आपको इतना तो बेसिक नॉलेज है ही कि यार अगर ये उनके प्रेजेंट एज का रेशो, इज मतलब क्या गाइस, प्रेजेंट टेंस, तो ये उनके प्रेजेंट एज का वैल्यू है कि भाई कन्नू 2x ईयर्स का है और मीनू जो है वो 6x ईयर्स की है। तो मुझे बताओ अगर इनके प्रेजेंट एज का आपको पता है तो 5 साल के बाद उनका एज क्या हो जाएगा। जिस भी बंदे का आपको आज का एज पता है उसका 5 साल के बाद क्या एज होगा आप निकाल सकते हो। अरे +5 कर दोगे, जो 20 साल का है वो 25 का बन जाएगा, जो 22 का है वो 27 का बन जाएगा। तो कन्नू जो आज यानी कि प्रेजेंटली 2x ईयर्स की है वो 5 साल के बाद 2x + 5 ईयर्स की बन जाएगी। मीनू जो 6x ईयर्स की है वो 6x + 5 ईयर्स की बन जाएगी। और क्वेश्चन ने आपको बोला है द रेशियो ऑफ देयर एजेस बिकम 6:8, और यहाँ पे उनके एज का रेशो गाइज, यहाँ पे कब, आफ्टर 5 ईयर इनके एज का रेशो, 5 साल के बाद वाले कन्नू और मीनू के एज का रेशो क्वेश्चन ने 6:8 बोला है। सो गाइज यहाँ मैं 2x + 5 ले लेता हूँ, मीनू 6x + 5 ले लेता हूँ, है ना। अब इसको कैलकुलेट करना है तो चलो लगे हाथों में अगर इसको 2 से डिवाइड कर लूँ तो ये 3:4 आया, है ना। अब हमें कैलकुलेशन करना है, करने के लिए मैं यहां भी कर सकता था बट अजम्पशन ही था, तो करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। उस हिसाब से आपको यहाँ पे गाइज, लेकिन अब यहाँ पे तो हमें करना ही कैलकुलेट है एक्स फाइंड करने के लिए, तो सिंप्लीफाई जितना करो बेस्ट है। तो मैंने यहाँ पे 3:4 कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, 3 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा। 4 × 2 8x, 4 5 are 20, 3 × 6 18x एंड 5 × 3 15, राइट। सही है ना। 2x 6x +5 किया आफ्टर 5 ईयर्स, हमें एज का रेशियो कितना दे दिया है 6:8, बराबर है। यहां तक कोई दिक्कत, राइट। तो हो गया गाइज। अब मुझे बता दो अगर 15 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस, और 8x उधर चला गया तो क्या हो जाएगा माइनस। तो x आपको मिला 5/10, यानी कि x आपको मिला गाइज 1/2। देख लो भाई x की वैल्यू मेरी आ चुकी है 1/2। तो अगर x की वैल्यू मेरी 1/2 आ गई है तो मैं अब ये x की वैल्यू यहां रख दूं, तो 2 × 1/2 1 साल की कन्नू है, 6 × 1/2 3 साल की मीनू है। ये हमें मिल गया उनका प्रेजेंटेज। लेकिन अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, एवरेज। अब आ गया ना पिक्चर में एवरेज, मतलब यार ये मिक्स वैरायटी ऑफ क्वेश्चन था, जिसमें पिछले क्लास का रेशियो भी यूज हुआ, जिसमें आज का एवरेज कॉन्सेप्ट भी आखिरी में यूज हो रहा है। तो एवरेज ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 ईयर, गाइज अब बात हो रही है आफ्टर 10 ईयर। हमेशा याद रखना ये आफ्टर 10, बिफोर 10, आफ्टर 5, बिफोर 4, ये आफ्टर बिफोर वाली चीजें हमेशा प्रेजेंट से कंपेयर करो। आफ्टर 10 बोला है ना तो प्रेजेंट के 10 साल बाद, बिफोर 10 बोला है तो बिफोर प्रेजेंट से 10 साल पहले। तो गाइज जैसे कि यहां पर भी उसने आफ्टर 5 बोला था तो हमने प्रेजेंट से 5 साल बाद लिया। अब उसने जो आफ्टर 10 बोला है वो प्रेजेंट से 10 साल के बाद। तो अब मुझे बताओ यहां कन्नू जो 1 साल की है, अब 10 साल में, जैसे कि हमें पता है 5 में हर एक की उम्र 5 से बढ़ेगी, तो 10 में हर एक की उम्र 10 से ही बढ़ेगी ना। तो 1 साल की कन्नू आज 10 साल के बाद कितनी की हो जाएगी, 11 ईयर्स की। मीनू जो आज 3 साल की है 10 साल के बाद कितना हो जाएगी, 13 की। और क्वेश्चन ने यहां इन दोनों का एवरेज पूछा है। इन दोनों का एवरेज कैसे निकालेंगे गाइस, दोनों का एडिशन अपॉन 2, है ना। तो क्योंकि 2 है इसलिए डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, तो ये आ गया 12, 24/2। आंसर इज 12, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर गाइस। चमका, एकदम इजी पीजी आसान क्वेश्चन था गाइस। बस आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा रेशो का कॉन्सेप्ट, रेशो दिया था, अजम्पशन ले लिया, कॉमन मल्टीपल सेम मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो x चिपका कर। फिर प्रेजेंट से 5 साल बाद वाली कंडीशन बोली तो दोनों की उम्र में 5 बढ़ा है और उनके रेशो को 6:8 दे दिया था, जो हमने सॉल्व करके x निकाल लिया 1/2। और ये x 1/2 यहां रखकर हमें उनका प्रेजेंटेज मिल गया। और प्रेजेंटेज अगर मिल गया है तो 10 साल के बाद हर एक की उम्र 10 से बढ़ेगी, बढ़ा दी और एवरेज ले लिया, खत्म। चलो वाइज, क्वेश्चन आपको बोल रहा है द एवरेज वेट ऑफ 3 मेन ए बी सी इज 84 kg। 3 लोगों का, अब 3 लोगों का एवरेज कैसे निकालता है भाई, आपको पता है, तीनों का टोटल डिवाइडेड बाय 3 इज 84। तो गाइज इससे मैं तीनों की
समेशन निकाल सकते हो, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो आपको ये मिल गया 252। ए प्लस बी प्लस सी आपको मिल गया 252। आगे बढ़ेंगे। अनदर मैन डी ज्वाइन द ग्रुप। गाइज इन तीनों के ग्रुप को एक चौथा बंदा है डी जो ज्वाइन करता है। तो गाइज ऑब्वियस सी बात है, जब 3 का एवरेज था डिवाइडेड बाय 3, अब यहाँ पे डी ज्वाइन कर रहा है ग्रुप को, मतलब वो 3 तो है ही, ज्वाइन कर रहा है मतलब क्या, वो 3 तो है ही, डी एक और चौथा वहां पे ऐड हो रहा है, और इस वजह से गाइज ये बन रहा है उनका नया एवरेज। और क्वेश्चन ने आपको यहीं पे हिंट एवरेज की दी है। अनदर मैन डी ज्वाइन द ग्रुप एंड द एवरेज नाउ बिकम्स 80 kg। तो डी ज्वाइन करने के बाद उन चारों का एवरेज, अब 4 है इसलिए डिवाइडेड बाय 4 आया, ये 80 बना। गाइज अब इसमें से मुझे बताओ, ये टोटल तो आपके पास है ही, ए प्लस बी प्लस सी यहां रख दो, कितना है 252। डी हमें नहीं मालूम, बट 4 इधर जाके 320 हो जाएगा। तो गाइज डी इससे मुझे कितना मिला 68 kg। डी का वेट मुझे मिल चुका है 68 kg। नाउ इफ अनदर मैन ई हुज वेट इज 3 kg मोर देन डी। लो गाइज, अगले इंसान ई की बात हो रही है जिसका वेट उसने इनडायरेक्टली हमें दे दिया। ई का वेट क्या है 3 kg मोर देन डी। तो डी का जितना भी वेट है उससे 3 kg ज्यादा, तो डी का वेट 68 है, उसमें 3 ऐड कर दो गाइस, 71 है ई का वेट। ये क्वेश्चन ने हमें बातों ही बातों में दे दिया। बट अब क्वेश्चन देखो, यहां से फिर से लाइन पढ़ो, अनदर मैन ई हुज वेट इज 71, हम यहां तक लेकर आए हैं, रिप्लेसेस ए। ये अब क्या कर रहा है पता है, उस ग्रुप में जाके ए को रिप्लेस कर रहा है। पहले जो डी आ रहा था क्या कर रहा था, उनको ज्वाइन कर रहा था कि भाई तुम तीनों भी रुको, मैं भी आ जाता हूं, तो 4 हो गए। लेकिन अब शायद उतनी जगह नहीं होगी, तो ई जाके ए को हटा रहा है कि भाई अब मेरे को आना है तो किसी को हटना पड़ेगा। ए उसका दोस्त है, उसको बोला भाई तू प्लीज जा सकता है, तो उसने ए को रिप्लेस कर दिया। अनदर मैन ई जिसका वेट हमारे पास आ चुका है, रिप्लेसेस ए एंड नाउ द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी ई। देखो बोल ही दिया है कि अब ए रहा ही नहीं ना इनके बीच, पहले ए बी सी डी था, अब ए की जगह ई आ गया, तो कौन बना, बी तो है ही, सी तो है ही, डी तो है ही, और अब ई आ गया। इन चारों का एवरेज वेट बना है 78। अब देख लो गाइस, बी हमें नहीं मालूम, सी हमें नहीं मालूम, डी हमें पता है 68, ई भी हमें मालूम है 71, और 4 उधर मल्टीप्लाई होता है हमें ये भी मालूम है 312। सो गाइस बी प्लस सी ये हो गया 139, 139 प्लस 68 और 71 को ऐड कर लिया ना, तो ये 139 इज 312। और गाइज ये 139 जब उधर जाके माइनस कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 173, 173। तो बी और सी में बी का एग्जैक्ट कितना नहीं पता, सी का एग्जैक्ट कितना नहीं पता, बट दोनों का टोटल 173 है। अब क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द वेट ऑफ ए। भाई साहब ए का वेट फाइनल पूछा है और बी और सी का टोटल हमारे पास आ गया, तो वो टोटल मैं यहां पटक दूं, क्योंकि देखो यहां पे ए है और बी और सी की एडिशन है। गाइस भले ही बी और सी हमें इंडिविजुअली नहीं पता, हमें जरूरत भी नहीं है, हमें चाहिए बस उसकी एडिशन। तो ए एज इट इज, दोनों की एडिशन 173 इज 252, तो ए हमें कितना मिला गाइस 79। ए हमें मिल गया 79। बोलो तारा रा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर गाइस। सी बना हमारा फाइनल जवाब। कोई डाउट गाइस किसी को भी, एकदम हलवा इजी, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते गया वैसे वैसे मैं करते गया, और फाइनली आप देख रहे हो क्वेश्चन की लाइन हमने आखिरी पढ़ी और यह आंसर रेडी था। तीनों का एवरेज, उससे हमने तीनों की टोटल बना ली, फिर चारों का एवरेज, उसमें तीनों की टोटल रखी, उससे डी मिला, फिर एक पांचवा इंसान ई जिसका वेट डी से रिलेट किया, डी से 3 ज्यादा, तो वो भी हमें मिल गया। और डी जाके ए की जगह खड़ा हो जाता है, मतलब बी सी डी और ई का एवरेज क्वेश्चन ने आपको 78 दे दिया है, जिसमें डी और ई की वैल्यू जो हमें मिल गई थी वो रखी, और बी और सी का एडिशन मिला, जो फर्स्ट इक्वेशन में वापस रख दिया, ए मिल गया और उसको ए ही चाहिए था। खत्म दोस्तों, फिनिश। चलो बढ़ते हैं आगे। A library has average of 510 visitors on Sunday। तो भाई संडे को 510 विजिटर उसके पास आते हैं। तो संडे भाई फ्री होते हैं सब, तो पढ़ने का जिनको शौक है वो फ्री भी होते हैं ना, ऑफिस नहीं, जॉब नहीं, बिजनेस नहीं, तो चले जाते हैं है ना पढ़ने। तो 510 विजिटर संडे को आते हैं एंड 240 ऑन अदर डेज, यानी ऑन एन एवरेज अगर आप बात करो अदर यानी क्या बचे फिर हफ्ते में, तो बच्चा जानता है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कि मंडे टू संडे होते, बट अगर संडे को अलग कर रहा है तो अदर डेज में कौन आए, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, सो द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे, मतलब आप अगर सिर्फ
संडे संडे देखो तो 510 विजिटर आते हैं, लेकिन बाकी अदर डेज फिर वो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कुछ भी हो, 240 ऑन एन एवरेज विजिटर आते हैं. नाउ द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज. बिगिनिंग, ऐसा महीना जो संडे से स्टार्ट हो रहा है गाइज, हमेशा याद रखना, हर वो महीना जो संडे से स्टार्ट होगा ना उसमें 5 संडे आएंगे. अगर वो मंडे से स्टार्ट होगा उसमें 5 मंडेज आएंगे. वो अगर ट्यूसडे से स्टार्ट होगा उसमें 5 ट्यूसडे आएंगे. ये फिक्स है, आप काउंट कर लेना. अगर आप पहला फर्स्ट किसी भी मंथ की फर्स्ट डेट अगर आप, है ना, किसी भी, और वो भी 30 दिन वाला, 30 दिन वाला, आप बोलोगे सर 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 अगर फेब्रुआरी महीना रहा तो 28 दिन का, है ना, फेब्रुआरी महीना 28 दिन का, तो सर फिर तो संडे 4 ही आएंगे, भले ही संडे से स्टार्ट कर लो. तो इसीलिए मैं आपको उन मंथ्स की बात कर रहा हूं जहां 30 डेज होते हैं. इनफैक्ट 31 में भी ये रूल अप्लाई होगा. लेकिन बात क्वेश्चन ने क्लियर कर दी ना, कुछ भी यहाँ पे अनसर्टनिटीज नहीं रखी. उसने क्लियर बोल दिया ऐसा महीना है जिसमें 30 दिन है, और हर वो महीना जिसमें 30 दिन है वो अगर संडे से स्टार्ट हो रहा है, उस महीने की फर्स्ट तारीख अगर संडे है, तो दोस्तों उस महीने में 5 संडे आएंगे. अगर मंडे है तो 5 मंडे आएंगे. ये बेसिक है, ये बेसिक ऑफ कैलेंडर्स है. ये आपको पता होना जरूरी है. आप चाहे तो अभी काउंट कर सकते हो. यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मतलब इसमें कैलेंडर हमने थोड़ी बनाया ना, कैलेंडर कॉन्ट्स ने थोड़ी बनाया, कैलेंडर तो बना हुआ है सदियों से. तो यही है गाइस, अगर संडे से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें 5 संडे आएंगे. यानी वो पूरे 30 दिन की बात कर रहा है. देखो, पूरे 30 डेज की बात कर रहा है. उस 30 डेज में उसने हमें संडेज का डेटा अलग से दिया है, और अदर डेज का, मैं मंडे टू फ्राइडे नहीं बोलता हूं, मैं उसने जो लैंग्वेज, जो वर्ड यूज किया है, मैं वही वर्ड यूज कर रहा हूं, अदर डेज. अदर डेज का डेटा अलग दिया है. अब यहाँ पे संडेज कितने आएंगे गाइज, यहाँ संडेज आएंगे 5. अदर डेज कितने आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, टोटल 30 दिन का महीना है. 30 दिन का महीना है, तो उसमें से अगर मैं 5 संडेज हटा दूं तो बचे हुए 25 अदर डेज. अच्छा, इसमें आपका एवरेज, ऑन एन एवरेज हर संडे कितने, देखो ऑन एन एवरेज हर संडे कितने विजिटर होते हैं, 510. कोई संडे उससे कम, कोई संडे उससे ज्यादा, हमें पता है ना. एवरेज यानी जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट हो. एवरेज यानी ऑन एन एवरेज होता है, मतलब हर संडे को अगर मैं पकड़ू, कैलकुल ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ संडेज करूँ, तो किसी संडे में भले ही 510 से ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा, बट ऑन एन एवरेज 510 बना है. तो एवरेज को ही हम क्या बोलते हैं, एक्स बार, है ना. तो ये संडे का नंबर ऑफ काउंट है. संडे का जो एवरेज नंबर ऑफ काउंट है वो हमारा x1 बार हो गया, क्योंकि हमने उसको फर्स्ट ग्रुप लिया है. सेकंड ग्रुप यानी अदर डेज में आपको पता है ऑन एन एवरेज 240 लोग विजिट करते हैं. और आपको बोला है पूरे 30 दिन का क्या निकालो, एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे. एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे फॉर अ मंथ जिसमें 30 दिन है और जिसकी शुरुआत संडे से हो रही है. बस ये सबसे इंपॉर्टेंट था. 30 दिन का महीना है एंड बिगिनिंग विथ संडे. तो अगर 30 दिन का महीना बिगिनिंग विथ संडे है, तो एक बात तो यह 100% सत्य है, कोई उसको झुटला नहीं सकता, वो ये कि उस महीने में 5 संडे आएंगे. राइट. अगर संडे से स्टार्ट हो रहा है, आप काउंट करके देख लेना, फर्स्ट तारीख संडे बराबर. अगर आपको बेसिक कैलेंडर का नॉलेज है तो उसके बाद 8th को भी संडे आएगा, फिर उसके बाद 15th को भी संडे आएगा, फिर उसके बाद 23rd को भी संडे आएगा, 22nd को, ठीक है, और उसके बाद 29th को भी संडे आएगा. आगे 5, उसके बाद फिर जो संडे आएगा अगले महीने में जाएगा. ठीक है, तो 5 संडेज भाई हो गए. और फिर अगर 30 दिन का महीना है तो बचे हुए 25 दिन अदर डेज हो गए. अब हमें संडेज का एवरेज पता है, एवरेज विजिटर 510, अदर डेज का एवरेज विजिटर्स पता है 240, और उसने हमें पूरे 30 दिन का एवरेज विजिटर पर डे पूछा है. तो गाइज, यानी कि हमें इस ग्रुप का अलग से मालूम है, इस ग्रुप का अलग से मालूम है. वो हमें ये 5 दिन का हो गया, ये 25 दिन का हो गया, वो हमें पूरे 30 दिन का पूछ रहा है. यानी दिस बोथ ग्रुप टेकन टुगेदर ना, 5 का अलग से, 25 का अलग से, उसको 30 का चाहिए. दिस बोथ ग्रुप टेकन टुगेदर, उसी को क्या बोलते हैं, कंबाइन एवरेज. और मैंने आपको बताया गाइस, कंबाइन एवरेज एज पर रिक्वायरमेंट. अगर 2 ग्रुप है तो फॉर्मूला 2 तक लिखो, 4 है तो 4 तक लिखो. हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें 3 ग्रुप थे, तो वह 3 तक लिखा. n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, खत्म. चलो वैल्यूज रख दो गाइज. n1 5, 510, n2 25, 240, n1 प्लस n2 कितना हुआ 30, 5 प्लस 25 डायरेक्ट लिख दिया. 25 मल्टीप्लीकेशन कर लो, 6000. तो ये हो गया 0558 अपॉन 30. सो गाइज 3 2 3,
6 जार 3 5 जार 265 गाइस, 265 इज द आंसर. ओ हो, वेट वेट, ओ 285, माय बैड 285, क्योंकि 3 2 जार 6, फिर 2 पे 5 लिया 25 होता है ना, तो 3 8 जार 24, 3 8 जार 24, फिर बचा 1, 1 पे 5 लिया, 3 5 जार 15 बराबर. तो यस गाइस, यहाँ पे आप देख लो, कैलकुलेशन पहले मिस्टेक थी, अब सही किया है. 3 2 जार, अगर आपको बेसिक से बेसिक, अब प्री फाउंडेशन है तो प्री फाउंडेशन में हम ऐसे डिवीजन आपको बता सकते हैं कि देख लो, क्रॉस चेक कर लो. 3 8 जार 24, फिर 1 पे 5 कैरी किया, 3 5 जार 15, राइट. तो एग्जैक्ट आपको 285 यानी कि ऑप्शन डी मिला. और ये मैंने एक बेसिक जो डिवीजन स्कूल में आप सीखे उससे बता भी दिया. ठीक है गाइस, सो डी इज द राइट आंसर. नाउ ये रहा गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन. ध्यान देना. द कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर इज 26 ईयर ओल्ड. गाइस कैप्टन का एज आपको दे दिया है 26, 11 लोगों की टीम, द कैप्टन ऑफ 11 मेंबर्स. तो गाइस देख लो, 11 लोग हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपने देखा 30 डेज था, यहाँ पे 11 प्लेयर्स है. 11 प्लेयर्स में से एक प्लेयर उसने अलग निकाल लिया जिसका नाम है कैप्टन, और उसका एज तो आपको डायरेक्ट बोल दिया. अब एक चीज याद रखना गाइस, मैंने कहा है जब 2 मेंबर हैं तो दोनों की टोटल डिवाइडेड बाय 2 ये होता है एवरेज. जब 3 है तो तीनों की टोटल डिवाइडेड बाय 3 ये होता है एवरेज. लेकिन जब सिंगल मेंबर है गाइस, तो यहाँ पे 2 थे इसलिए डिवाइड बाय 2, 3 थे तो डिवाइड बाय 3, लेकिन एक है तो डिवाइड बाय 1, और 1 से डिवाइड करके क्या ही फर्क पड़ता है. 1 से डिवाइड करके कोई फर्क नहीं पड़ता है गाइस. तो सिंगल वैल्यू का एवरेज वैल्यू इटसेल्फ होता है. सिंगल वैल्यू का एवरेज वो वैल्यू खुद होती है. तो अगर आपको बोले 5 और 8 का एवरेज क्या, तो 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 है ना. 5 और 8 का, 2 का पूछे तो, 3 का पूछे 5 8 और 10 का, तो तीनों की एडिशन डिवाइड बाय 3. लेकिन आपको बोले सिर्फ 8 का एवरेज क्या, 8, 10 का एवरेज क्या, 10, 5 का एवरेज क्या, 5. तो सिंगल वैल्यू का एवरेज वैल्यू इटसेल्फ होती है. तो गाइज यहां मैंने कैप्टन का एक ही ग्रुप किया है. अब कैप्टन तो एक ही होता है टीम में, कैप्टन का मैंने एक ग्रुप बना दिया है, और कैप्टन तो एक ही होता है, इसलिए यहां पे देखो आपको दिख रहा है नंबर ऑफ कैप्टन 1, और उसका जो एज आपको दिया है, द एज ऑफ कैप्टन इज 26 ईयर्स ओल्ड, वो ही उसका एवरेज हो गया. सिंगल वैल्यू का एवरेज वैल्यू इटसेल्फ होता है, जो उसकी वैल्यू वही उसका एवरेज, जो उसकी एज वही उसकी एवरेज एज, अगर यहाँ पे एक ही एलिमेंट है तो. यस, मैं कैप्टन का ग्रुप अलग कर रहा हूं, तो कैप्टन का जो सेपरेट ग्रुप है उसमें एक ही बंदा है, तो उसकी जो एज है वही उसका एवरेज बना, जो कि क्वेश्चन ने 26 दिया था हमें उसकी एज. नाउ द विकेट कीपर, अब मैं अगला ग्रुप बना रहा हूं विकेट कीपर का. अगेन यहां पर भी एक ही बंदा है विकेट कीपर, और उसकी एज भी अगर एक ही है तो उसका एवरेज भी क्या होगा, उसकी जो एज है. और उसकी एज क्या बोल दिया क्वेश्चन ने, तो विकेट कीपर इज 3 ईयर ओल्डर देन कैप्टन. भाई वो कैप्टन से 3 साल बड़ा है. कैप्टन का एज हमें पता है 26, उससे 3 साल बड़ा यानी 29. तो ये हुआ कैप्टन का ग्रुप, ये हुआ विकेट कीपर. आप देखो 11 प्लेयर में से अब तक आपने 2 ही प्लेयर को कंसिडर किया है, 1 और 2. नंबर ऑफ एलिमेंट देख लो, 1 and 1 2. नाउ बचे कितने लोग गाइज, 9 लोग अभी भी बचे, और क्वेश्चन ने वही बोला है इफ एजेस ऑफ दिस 2 आर एक्सक्लूडेड. अब इनको हटा दो, हटा दिया हमने, अलग अलग ग्रुप में उनको हटा दिया. द एवरेज एज ऑफ दिस 2 एक्सक्लूडेड. नाउ द इफ एजेस ऑफ दिस 2 एक्सक्लूडेड, द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग प्लेयर. अब सबसे पहले तो रिमेनिंग प्लेयर देखो, ये फर्स्ट ग्रुप इसलिए N1 X1, ये सेकंड ग्रुप इसलिए N2 X2 बार, ये थर्ड ग्रुप इसलिए N3 X3 बार. द रिमेनिंग प्लेयर कितने हैं गाइस, क्वेश्चन ने सीधा बोला है कि अगर मैं कैप्टन और विकेट कीपर को एक्सक्लूड कर दूं तो रिमेनिंग, तो भाई ये दोनों गए तो बचे 9. रिमेनिंग प्लेयर इज 1 ईयर. द एवरेज ऑफ, क्लियर बोला, एवरेज ऑफ रिमेनिंग प्लेयर इज 1 ईयर लेस देन द एवरेज ऑफ होल टीम. पूरे टीम का जो एवरेज है गाइस, अब पूरे टीम का एवरेज मतलब क्या, ये और ये. अरे भाई कैप्टन भी उसी टीम का हिस्सा है, विकेट कीपर भी उसी टीम का हिस्सा है, ये 9 प्लेयर भी उसी टीम का हिस्सा है, यानी ऑल दिस 3 ग्रुप्स टेकन टुगेदर. और वो अगर मैं तीनों को साथ में ले लूं तो बनती है टीम, 11 प्लेयर्स की, और उनका एवरेज आपको दे दिया है. उनका एवरेज दिया नहीं आपको, क्लियर बोला है कि रिमेनिंग प्लेयर का एवरेज जो है वो 1 ईयर लेस है, 1 ईयर लेस है देन एवरेज ऑफ होल टीम. तो मैं पूरे टीम का एवरेज अगर गाइज x मान लूं, स्मॉल x, तो ये कितना हो जाएगा, x - 1. बस ये देखना था आपको. मैं बोलूं ना
आपके लिए एक ही कसौटी है, क्वेश्चन को देख के डेटा निकालना। एक बार डेटा निकल गया ना, फिर उसके फॉर्मूलाज अप्रोच में आप प्रो बन जाते हो। बस डेटा निकालना, खासकर अरिथमेटिक में, ये आपको सीखना है प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। और गाइज अगर मैं तीनों ग्रुप का जो एवरेज ऊपर लिखा हूं, उसी को मैं क्या बोलूंगा सही लैंग्वेज में? कंबाइंड एवरेज ना। इन तीनों ग्रुप का मिलाकर एवरेज, उसी को हम याद करो, ऐसे ढांचे के एवरेज को हम क्या बोलते थे? सबको मिलाकर एवरेज को हम क्या बोलते थे? कंबाइन एवरेज। खत्म। तो यहां पर कंबाइन एवरेज तीन ग्रुप का, N1 x1 बार, N2 x2 बार, N3 x3 बार अपॉन N1 N2 N3। गाइज देख लो, आप सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लैंग्वेज समझना था। उसने बोला है 11 प्लेयर की टीम है, कैप्टन अकेला बंदा, उसका एज डायरेक्ट दे दिया, तो अकेले बंदे का एवरेज वैल्यू इटसेल्फ होता है। फिर दूसरा विकेट कीपर, उसका भी हमने अलग ग्रुप बना दिया, एक ही बंदा है, तो उसका एज बोल दिया कैप्टन से 3 ज्यादा यानी 29, तो जो उसका एज वही उसका एवरेज, क्योंकि सिंगल है। फिर रिमेनिंग, तो रिमेनिंग एक और एक दो हो गए, बचे 9, 11 में से, और उनका एवरेज क्लियर बोला है, द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग इज 1 ईयर लेस देन एवरेज ऑफ होल टीम। तो पूरे टीम का यानी तीनों ग्रुप को मिलाकर जो कंबाइन एवरेज मैंने लिया है x, ये मैंने एज्यूम किया है, तो पूरे टीम का जो एवरेज है, जिसी को मैंने कंबाइन एवरेज बोला है x, उससे 1 साल कम रिमेनिंग प्लेयर का एवरेज है। तो रिमेनिंग प्लेयर ये रहे 9, राइट, रिमेनिंग, और उनका एज आपको दिख रहा है कि मैंने बराबर कंबाइन का जो एज्यूम किया है, लेट यानी मैंने एज्यूम किया है, उससे एक कम लिया। खत्म। अब यहां वैल्यूज रखो गाइस। कंबाइन एवरेज x, N1 x1 बार 26 इंटू 1 26 डायरेक्ट कर रहा हूं, N2 x2 बार 29 इंटू 1 29 डायरेक्ट कर रहा हूं, N3 x3 बार, N3 9 है और x3 बार एक इक्वेशन फॉर्म में, तो ब्रैकेट दे दो क्योंकि 9 पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, अपॉन तीनों मिला के 11 प्लेयर है। तो देख लो 11 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया गाइज आपका 55, 9 पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देगा। अब 11 तो सेटल हो ही चुका है, तो ये 9x इधर ले लो लगे हाथों, सो 11x माइनस 9x, और 55 माइनस 9 कितना हो गया? 46। तो गाइज ये हो गया हमारा 2x इज 46, तो x हमें मिल गया 23, x हमें मिल गया 23। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है एवरेज ऑफ होल टीम। एवरेज ऑफ होल टीम यही तो हमें पूछा है जो हमने x माना है। 23 इज द आंसर गाइस, 23 इज द आंसर। बोलो तारा, बोल ही दो गाइस, इतना आसान क्वेश्चन। ऑफकोर्स तब जब लैंग्वेज समझ जाए, फिर तो कुछ था ही नहीं। लैंग्वेज की प्रैक्टिस आपको करनी, इतना समझ जाओ। सो पूरे टीम का तो बाकी हमें एवरेज x माना था। अब 11 लोग हैं, कैप्टन का अलग से दिया था, विकेट कीपर का अलग से दिया था, जो सिंगल वैल्यू है उसकी वैल्यू ही उसका एवरेज होती है, और बचे हुए 9 लोगों का कंबाइन एवरेज से पूरे टीम का एवरेज यानी कंबाइन से 1 साल कम, तो वो x माना तो x माइनस 1, बस उसके बाद कैलकुलेशन है गाइस। N1 x1 बार तो 26 इंटू 1 26, N2 x2 बार 29 एंड N3 x3 बार मल्टीप्लाई किया अपॉन तीनों का, N1 प्लस N2 प्लस N3 11 और कंबाइन एवरेज तो x था, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। 9 ने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो 11x माइनस 9x कितना हुआ? 2x, एंड 55 माइनस 9 जो था आपका, 9 ने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 1 आएगा ना, तो 9 इंटू 1 माइनस 9, माइनस साइन एज इट इज, तो 55 माइनस 9 46, और फिर 2 इधर जाके हमें मिल गया x, और x ही तो हमारा आंसर है, एवरेज ऑफ होल टीम। अगर उसने हमें एवरेज ऑफ रिमेनिंग प्लेयर पूछा होता, सिर्फ रिमेनिंग प्लेयर, तो हम 23 पे टिक नहीं करते, 23 माइनस 1 यानी 22 पे टिक करते। पूरे टीम का तो x है, तो यस गाइस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये है भाई इतू सी चीज, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, रेशो इंपॉर्टेंट है, वैसे एवरेजेस भी इंपॉर्टेंट है। गाइज मैंने पिछली क्लास में कहा था कि मैं रेशो के बाद परसेंटेज कवर करूंगा, लेकिन परसेंटेज आपका पार्थ सर कवर कर रहे हैं, इसलिए मैंने एवरेजेस लेकर आया। ये चीजें आपको डीआई में भी काम आती है, एवरेज, रेशो, परसेंटेज, ठीक है, तो बड़े इंपॉर्टेंट चीजें ये बन जाती है। तो रेशो मैंने लिया, परसेंटेज पार्थ सर लेंगे, एवरेजेस अब अपना खत्म हुआ। दैट्स इट गाइस। आने वाले दिनों में हम देखेंगे इंडाइसेस, जिसको कई स्टूडेंट एक्सपोनेंट बोलते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है। इनफैक्ट बोलो फाउंडेशन का भी फाउंडेशन है, यानी कि प्री फाउंडेशन है फॉर अलजेब्रा सेक्शन। जैसे कि रेशो, परसेंट, एवरेज, ये सारे अरिथमेटिक के प्री फाउंडेशन में आते हैं। एक्सपोनेंट आता है अलजेब्रा की प्री फाउंडेशन में, नंबर सिस्टम के प्री फाउंडेशन में, ठीक है, तो वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय गाइज, एंजॉय, चक दे फट्टे, पढ़ते रहो, मचाते रहो। थैंक यू।